नमस्कार, मैं दिशा उपाध्याय आप सभी लोगों का इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए चैप्टर पर आधारित है, जो कि क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती, जिसे हम इंग्लिश में पॉवर्टी एज अ चैलेंज कहते हैं। इस चैप्टर में हम इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे, ये वीडियो क्लास हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करने वाले हैं, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको किन किन टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं कि जो हमने 2 चैप्टर कवर किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गाँव की कहानी और दूसरा चैप्टर संसाधन के रूप में लोग, उसमें हमने किन किन चीजों को देखा था। फर्स्ट चैप्टर में हमने पालमपुर गांव की कहानी में देखा था कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं और उत्पादन के कारक किस तरह से कृषि कार्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर हमने दूसरे चैप्टर में देखा कि संसाधन के रूप में लोग जो हैं किस तरह से संसाधन बनते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का क्या योगदान होता है, संसाधन में परिवर्तित होने के बाद लोग किस तरह से मानव पूंजी बनते हैं, इन चीजों को भी हमने देखा। फिर हमने उस चैप्टर में देखा कि दायित्व, लायबिलिटीज और परिसंपत्ति, असेट्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। और फिर जो हमने क्लासिफिकेशन देखा कि दायित्व और परिसंपत्ति, तो हमारे जो चैप्टर आज का है निर्धनता, वो हमारे लायबिलिटीज में आती है, हमारे दायित्व में आती है, क्योंकि जो निर्धनता होती है या फिर जो पॉवर्टी होती है या जो पुअर लोग होते हैं, वो हमारी इकोनॉमी, हमारे देश के लिए एक दायित्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, कि इस चैप्टर में हम पॉवर्टी को एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं, और फिर ये देख रहे हैं कि गरीबी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। गरीबी का जो एस्पेक्ट है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्योंकि पहले के समय में हम लोग गरीब उन व्यक्तियों को कहते थे जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होता था। लेकिन समय के साथ गरीबी की डेफिनेशन चेंज होती गई। आज के समय में गरीबी है वो एक बहुआयामी समस्या है। किसी एक पॉइंट पर हम गरीबी को डिफाइन नहीं कर सकते। आज हम कह सकते हैं कि जिनके पास बेसिक शिक्षा नहीं है, जिनके पास बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वो लोग भी गरीबी की श्रेणी में आते हैं। तो इसी वजह से हम इसे बहुआयामी समस्या कहते हैं, और इसी बहुआयामी समस्या को लेकर के हम डिफाइन करेंगे गरीब कौन है। हम किसे कहेंगे, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है वो गरीब है, या फिर जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर अन्य सुविधाएं नहीं है, उनको हम गरीब कहेंगे। तो क्योंकि गरीबी का जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है, और लोग कुछ लोगों को गरीब मानते हैं, कुछ लोगों को गरीब नहीं मानते हैं। तो हम इसमें ये भी चीजों को देखेंगे कि गरीब हम किसे कहते हैं। आप बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग गरीब हम किसे कहेंगे, और गरीबी के डेफिनेशन में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि गरीबी क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले क्या है, मतलब कि अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, मतलब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग भिन्न होती है। तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको भी हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से निर्धनता क्या होती है, कैसे सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं वो किस तरह से निर्धनता को डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसको परिभाषित करते हैं। फिर हमें देखेंगे पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा क्या होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग बीपीएल कार्ड के बारे में उन्होंने सुना होगा। आप बीपीएल कार्ड के बारे में पता लगाइए कि बीपीएल कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर बीपीएल कार्ड दिया जाता है। अगर आपने इस बेसिक चीजों को पता कर लिया तो आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये जो निर्धनता रेखा है वो आपको अपने या फिर जो चैप्टर है वो आपको अपने आसपास की चीजों को देखकर समझकर भी इस चैप्टर को समझ सकते हैं। बस कोशिश करिए कि जो आसपास ये जैसे निर्धनता रेखा है, आप बीपीएल कार्ड के बारे में जानने की कोशिश करिए, क्या होता है, कितने प्रकार के मिलते हैं, किस आधार पर मिलता है, तो आप चीजों को आसानी से समझ जाएंगे।
फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि अंतरराज्यीय असमानताएं। अंतरराज्यीय असमानताएं मतलब कि जो अलग अलग राज्य में गरीबी की जो असमानताएं हैं उसको भी हम देखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गरीबी जो है वो अगर किसी एक राज्य में जिस तरह से है वो दूसरे राज्य में भी वैसे ही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश या ये राजस्थान में गरीबी जितनी होगी या फिर राजस्थान में जितनी गरीबी होगी उतनी ही गरीबी उत्तर प्रदेश में होगी या महाराष्ट्र में होगी या मध्य प्रदेश में होगी, क्योंकि हर राज्य के हिसाब से गरीबी बदलती रहती है। और ये असमानताएं क्यों होती हैं और उसके आंकड़े क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे निर्धनता, जो वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य मतलब कि ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी का जो परिदृश्य है, सिचुएशन है, वो किस तरह का है और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं समझेंगे कि हमारे भारत के लेवल पर गरीबी का क्या परिदृश्य है, किस तरह की सिचुएशन है। हम अन्य देशों के बारे में भी जानेंगे कि अन्य देशों में किस तरह की स्थिति है गरीबी की। फिर हम देखेंगे कि निर्धनता का क्या कारण होता है, क्यों लोग निर्धन होते हैं, पॉवर्टी के क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण होते हैं। फिर हम ये देखेंगे, लास्टली में देखेंगे कि निर्धनता निरोधी उपाय। अगर कारण होते हैं तो उसके उपाय भी होंगे। निर्धनता को हम किस तरह से कम कर सकते हैं और उसमें क्या स्ट्रेटेजी ला सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। हम आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। निर्धनता क्या है, उसके कारण क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, निर्धनता रेखा क्या होती है। और आप इस चैप्टर को अपनी बुक से अच्छे से पढ़िएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, ताकि मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलूं तो जो मैं आपको पढ़ाऊं तो वो आपको समझ में आए और आप अपनी बुक से, अपने कंटेंट से कोरिलेट चीजों को कर पाए। थैंक यू।